आइए हम लोग क्लास 5 हिंदी में पेज नंबर 5 पर देखते हैं। आप लोग पेज नंबर 5 बुक ओपन कर लीजिए और हिंदी में क्लास 5 में सबसे पहला लेसन, आपका फर्स्ट लेसन, उठो भारत के वीरों। हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेसन को रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग, जो कि पेज नंबर 6 पे आपका दिया गया है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। इसे बार बार पढ़ेंगे या लर्न कर लेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और लेसन को समझने में आसानी होगी। जो हम पढ़ेंगे तो पंक्तियों का भाव हमें अच्छे से समझ में आएगा। जब हम वर्ड मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लेंगे या रीड कर लेंगे तो हमें पंक्तियों का भाव सही से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, संस्कृत संबंधी, कल्चरल, पतित, गिरा हुआ, डिग्रेडेड, सकल मीन संपूर्ण, होल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिरमौर, सर्वोपरि, अपरमोस्ट, आध्यात्मिक, ईश्वरीय, स्पिरिचुअल, भौतिक, धन संपत्ति संबंधी, मटेरियल जिसे कहते हैं, चेतना, सावधान, अलर्ट, तुच्छता, हीन होने की स्थिति, मीननेस, अग्रणी, नायक जो आगे चलने वाला होता है, लीडर जिसे हम लोग कहते हैं, आतंक, दहशत, पैनिक, टेरर, उछलना, रौदना, टू क्रूस, समाप्त करना जिसे कहते हैं। इस तरह से हमारा लेसन फर्स्ट का वर्ड मीनिंग है, जिसे हम अच्छे से रीड कर लेंगे। आप लोग पेज नंबर 6 पे इस समय है, इसे अच्छे से रीड कर लेंगे। उसके बाद हम फिर लेसन हम रीड करेंगे। आइए पेज नंबर हम लोग 5 पे वापस आते हैं फिर से। जैसा कि हमने आपको बताया, पहला लेसन है आपका उठो भारत के वीरों। आइए हम लोग रीड करते हैं। उठो भारत के वीरों, ये सुस्ती कैसी, संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा। लगी दौड़ उन्नत की सारे जगत में, तुम्हें सबसे आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने खुलेआम नंगे नाच हो रहे हैं। पतित हो रहा है चरित्र इस देश का, सभी अपने जेबें भरने में लगे हैं। सकल विश्व का सिरमौर था यह भारत, ज्ञान को अपने भुलाकर अब यह चुप है। आध्यात्मिक खोज में था कभी यह तारक, भौतिक संपदा में आकंठ डूब हुआ है। मृतक राष्ट्र को चेतना दी है तुम्ही ने, मिठाई है तुच्छता, महाशक्ति है तुम्ही में। उठो क्रांति और शांति के अग्रदूतों, तुम्हें अग्रणी बन के चलना पड़ेगा। प्रबल मुक्ति को अब शत्रु से बचाना, प्रबल मुक्ति को अब शत्रु से है बचाना। सकल राष्ट्र को आतंक से है बचाना। कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, प्रथम मुख उन्हीं का कुचलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए,
पेज नंबर 5 पर, जो कि आपका राइट साइड का पेज है। सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए। हमने रीडिंग लगा दी और आप मैच कर चुके हैं। अब आप आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा। उठो भारत के वीरों ये सुस्ती कैसी। कवि ने पंक्ति के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश के वीरों को एक्टिव यानी कर्मशील बनाने के लिए कह रहे हैं। उठो भारत के वीरों ये सुस्ती कैसी, संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा। ऐ भारत के वीरों उठो, आलसपन मत करो, संभलने के दिन है। हमें तो अभी संभलने के दिन है, हमें अपने देश के लिए तैयार होने के दिन है और हमें संभलना पड़ेगा और देश के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। लगी दौड़ उन्नत की सारे जगत में, सारे संसार में उन्नत की दौड़ लगी है। लोग एक दूसरे से आगे जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वहीं कहा जा रहा है इस पंक्ति में, लगी दौड़ उन्नत की सारे जगत में, तुम्हें सबसे आगे निकलना पड़ेगा। ऐ देश के वीरों, पूरे संसार में उन्नत की दौड़ लगी है, सब लोग एक दूसरे से आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हें सबसे आगे निकलना पड़ेगा, सबसे आगे निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट पंक्ति में देखिए, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने, तो देखिए कमियां क्या है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने खुले आम नंगे नाच हो रहे हैं। कवि ने बुरी परिस्थितियों को बताया। देखिए हो क्या रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने खुले आम नंगे नाच हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐशो आराम के साधन को उपयोग में लाया जा रहा है। पतित हो रहा है चरित्र इस देश का, सभी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। पतित हो रहा है चरित्र इस देश का, इस देश का जो चरित्र है, जो स्वच्छता है, वह नष्ट हो रही है। जो स्वच्छता है, जो नारी के प्रति सम्मान है, लोगों के इज्जत की भावनाएं हैं, वह जो है पतित हो रहा है, समाप्त हो रहा है, गंदे राह की तरफ जा रहा है। सभी अपने सभी अपनी जेबें भरने में लगे हैं और सब लोग अपनी जेब को भरने में लगे हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है देश का, उनसे मतलब नहीं है। वो अपने जेब को भरने में लगे हैं। नेक्स्ट पंक्ति है आपकी, सकल विश्व का सिरमौर था यह भारत, ज्ञान को अपने भुलाकर अब यह चुप है। यह जो भारत देश है, ये जो भारत देश है, वह सकल विश्व का सिरमौर था यह भारत। पूरे संसार का मुकुट कहा जाता था, पूरे संसार का मुकुट कहा जाता था। ज्ञान को अपने बुलाकर अब यह चुप है, अब यह चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग अपने आप को अपने कर्म से, अपनी जिम्मेदारी से हट करके अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और बुरे कार्य कर रहे हैं। सकल विश्व का सिरमौर था यह भारत, ज्ञान को अपने बुलाकर अब यह चुप है। क्या करेंगे जब कमियां हो जाती है लोगों के अंदर या अपने अंदर, तो चुप रहना ही पड़ता है। आध्यात्मिक खोज में था कभी यह तारक,
भौतिक संपदा में आकंठ डूब हुआ है। यहाँ जो भारत देश था कभी जो था आध्यात्मिक खोज में था, अंतर भावनाओं की खोज में था, इंटरनल जानकारी के खोज में था, लेकिन अब यहाँ भौतिक संपदा में आकंठ डूब हुआ है। अब यहाँ भौतिक नश्वर चीजों में डूबा हुआ है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए आप, मृतक राष्ट्र को चेतना दी है तुम्ही ने, मिठाई है तुच्छता महाशक्ति है तुम्ही में, उठो क्रांति और शांति की तो तुम्ही अग्रणी बन के चलना पड़ेगा। मृतक राष्ट्र को चेतना दी है तुम्ही ने, मरते हुए राष्ट्र को कहने का तात्पर्य जो राष्ट्र अपने कर्म को भूल गए, अपनी चेतना को भूल गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं, उसे चेतना दी है, उसे अपने देश के कर्म के द्वारा एक्टिव किया है, प्रेरणा दी है। मिठाई है तुच्छता महाशक्ति है तुम्ही में, मिठाई है तुच्छता महाशक्ति है तुम्ही में, तुम्हारे अंदर तो बड़ी से बड़ी शक्ति है, बड़ी से बड़ी शक्ति है। उठो क्रांति और शांति के अग्रदूतों, तुम्हें अग्रणी बन के चलना पड़ेगा। अय देश के नौजवानों, क्रांति और शांति के अग्रदूतों, जो शांति से भी लड़ने वाले हैं, जो क्रांति से भी लड़ने वाले हैं, सभी को कहा जा रहा है अय देश के अग्रदूतों, अय देश को संभालने वाले, आगे चलने वाले वीरों, उठो, तुम्हें अग्रणी बन के चलना पड़ेगा, तुम्हें आगे लीडर की तरह, नायक की तरह चलना पड़ेगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसी लेसन का और शेष भाग। प्रबल मुक्ति को अब शत्रु से बचाना है, सकल राष्ट्र को आतंक से है बचाना, कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, प्रथम मुख उन्हीं का कुचलना पड़ेगा। कवि ने लास्ट पैराग्राफ में देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, प्रबल मुक्ति को अब शत्रु से है बचाना। जो प्रबलता है, जो हमारे अंदर शक्ति है, अब उसे शत्रु से बचाना है। सकल राष्ट्र को आतंक से है बचाना और पूरे राष्ट्र को दहशत डर से बचाना है। और क्या है मेन सबसे, कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, प्रथम मुख उन्हीं का कुचलना पड़ेगा। जो कुटिल सांप, धोखा देने वाले, जो सांप घर में घुसे हुए हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से, कहने का मतलब हट रहे हैं, जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और लोगों को अपनी बात को बताते हैं, उन्हीं को कुटिल सांप के रूप में बताया गया है। कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, जो घर में हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो कि अपने देश को, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल करके और गलत कार्य करते हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है कुटिल सांप। कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, प्रथम मुख उन्हीं का कुचलना पड़ेगा। जो देश के गद्दार हैं, सबसे पहले हमें उनको ही कुचलना पड़ेगा, रौंदना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इस तरह से आपका यह लेसन रीड हुआ और समझाया गया। बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स और जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग पेज नंबर 6 पर जो आपका वर्ड मीनिंग राइट है,
आपका वर्ड मीनिंग दिखाई दे रहा है आपको पेज नंबर 6 पर, लेफ्ट साइड के पेज पर। इसे आप कॉपी में राइट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बुक फिल करवाएंगे, बुक उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी है हम आपको आगे बताएंगे। इसे आप अच्छे से वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट कर लीजिए, कॉपी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको जो राइट करना है इसे आपको समय से राइट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।